डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल टॉक। आज हम लोग जो है ना, जो लास्ट वीडियो में कंट्रोल सिस्टम हम लोग पढ़े थे, उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे सर। हम लोग लास्ट वीडियो में देख रहे हैं आप लोग कि हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। यहाँ से हम लोग आगे आज कंटिन्यू करेंगे। तो ये वीडियो लेक्चर जो है वो आप सेमेस्टर एग्जाम के लिए देख सकते हो। AKU से हो, किसी भी इंडिया के किसी भी एग्जाम में आपको बैठना है सेमेस्टर एग्जाम में, तो आप देख सकते हो कोई भी एग्जाम में मतलब हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है। और फिर अभी आपको AKU में ये EE, EC और EEE इन सब डिपार्टमेंट में पढ़ना है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जो है ना अभी कंटिन्यू कर रहे हैं और फिर इसको टाइम डोमेन एनालिसिस को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है ना बैक साइड वाला जो सिलेबस छूटा है उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप लोग जो है ना इस चैनल को जो है ना अभी हम लोग लाइव नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं। आप लोग थोड़ा प्रमोट करो, वीडियो अच्छा लगने पर लाइक करो, कमेंट करके भी बताओ कि कमेंट करके ये बताओ कि सर कैसा वीडियो लेक्चर बन रहा है, आपको पसंद आ रहा है नहीं, कुछ फ़ायदे हो रहे हैं नहीं हो रहे, थोड़ा बहुत भी फ़ायदे हो रहे हैं नहीं हो रहे, ठीक है। आप बताओगे और जैसे हमारा यूट्यूब अलाउ करेगा हम लोग जल्दी लाइव भी शुरू करेंगे सर, ठीक है। लाइव पढ़ाने का बात ही अलग होता है। तो लाइव जैसे हम लोग गूगल मीट पे लेते हैं तो हमारा यूट्यूब में चलेगा, सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं AKU के वो सारे जुड़ेंगे, पूरे इंडिया में जो भी सेमेस्टर्स पे के लिए प्रिपेयर करेंगे वो सारे लोग जुड़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इसके लिए जल्दी प्लान कर रहे हैं, बस हमारा यूट्यूब जो है ना टर्म एंड कंडीशन उसका फुलफिल हो जाए। और हमारा अभी तक तो फीडबैक बहुत अच्छा जा रहा है आप लोगों का, और प्रमोट भी कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो। जल्दी हम लोग जो है ना 1000 का जो बैरियर है उसको कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग यूट्यूब में लाइव भी करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है ना देखते रहिए और फिर शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए अच्छा लगने पे। चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग सर टाइम डोमेन एनालिसिस को। लास्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट करा, ठीक है। डैम्पिंग रेशियो जो कुछ भी था यहाँ तक हम लोगों ने उसको कंप्लीट करा। इसके आगे हम लोग जो है ना आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आगे इसके आज हम लोग बढ़ेंगे, क्लियर है। चलिए सर, तो आगे हम लोग जो है ना क्या पढ़ेंगे सर, तो यहाँ पे देखोगे कि एज पर डैम्पिंग रिप्रेजेंट, या प्रेजेंट लिख लो, एज पर डैम्पिंग प्रेजेंट इन सिस्टम, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर वाले में डैम्पिंग का कोई जीटा का कोई रोल नहीं था, इसमें हमारा जीटा का वैल्यू आ गया जिसको हम लोग डैम्पिंग रेशियो बोलते हैं। इसके बेसिस पे हम लोग सिस्टम को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सिस्टम को हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे कि सर क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपको जो है ना बहुत ही मज़ा आने वाला है, पूरा मैं बता रहा हूँ ना, बहुत ही मज़ा आने वाला है, बस आप अच्छे से पढ़ो, क्लियर है। चलो सर, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ना सर जिसको बोलते हैं हम लोग अनडैम्प्ड सिस्टम, कि जिसमें कोई डैम्पिंग नहीं हो, अनडैम्प्ड सिस्टम। अब बोलोगे सर इसमें हमारा जीटा का वैल्यू क्या होता है, इस ये भी याद रखो एग्जाम में पूछता है, तो जीटा का वैल्यू 0 होता है। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं सर अंडर डैम्प्ड सिस्टम, जिसके अंदर हमारा जीटा का वैल्यू लेकर 0 से लेकर के 1 तक होता है, क्लियर है। तीसरा पढ़ते हैं सर हम लोग क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, इसके अंदर जो जीटा का वैल्यू होता है वो होता है 1, क्लियर है। चौथा जो होता है सर हम लोग जो 4th टाइप पढ़ते हैं, ये होता है हमारा सर ओवर डैम्प्ड सिस्टम। ओवर डैम्प्ड सिस्टम, इसका मतलब हमारा होता है सर जीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 1। देखो कैसे याद रखना है, अनडैम्प्ड, उसके बाद अंडर, क्रिटिकल, ओवर, ठीक है। 0 लेस देन 1 इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 1, क्लियर है। ये चारों के सबको याद रखना है। तो हम लोग सेकेंड ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन भी लिखे थे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का, 1/LC S²/R/L, जो भी फार्मूला है, ठीक है। और ये हमारा सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन है, स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन है, ω(n²/S² + 2ζ-ns + ω(n²). ये आप इसका रूट्स भी निकाल लेते हैं हम लोग डिनोमिनेटर का 0 करके, ठीक है। तो हमारा जो है ना पोल्स का 2 रूट्स होगा S1 और S2, जिसका वैल्यू -ζ-ω(n) + -ω(n) √ζ² - 1। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट करा था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना, जहाँ जहाँ भी स्टार लगा हुआ है ये सारी चीज़ों को आपको मिनिमम याद रखनी है सर। उसके बाद से जो है ना वेट इसको भी जो है ना आपको ध्यान में रखना है, इस फार्मूले को। चलिए हम लोग जो है ना शुरू करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं सर, अनडैम्प्ड सिस्टम से। किसके लिए सर, स्टेप रिस्पॉन्स के लिए। अब हम लोग जो है ना इम्पल्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि इम्पल्स सर क्या देता है, सिर्फ हमारा ट्रांजिएंट के बारे में बताता है,
तो हम लोगों ने ट्रांजिएंट के केस में देख लिया सर फर्स्ट ऑर्डर वाले में कि तीनों इनपुट के लिए हमारा सेम ही आ रहा है, ठीक है, नेचर ऑफ सिस्टम हमारा सेम ही आ रहा है। तो हम लोग उसको आज कंटिन्यू, मतलब अब आगे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, स्टेप रिस्पॉन्स से पढ़ेंगे। स्टेप रिस्पॉन्स, वेट कर दो, देखो आज से हम लोग पढ़ेंगे सर स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, स्टेप रिस्पॉन्स पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक ये है, हेडिंग हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा। अब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे सर, क्योंकि स्टेप रिस्पॉन्स की बातें कर रहे थे, इनपुट हमारा स्टेप इनपुट होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे किसके लिए पढ़ेंगे सर, 3-4 टाइप का सिस्टम हो जाता है स्टेप रिस्पॉन्स के अंदर ही हमारा, अनडैम्प्ड, अंडरडैम्प्ड, क्रिटिकल डैम्प्ड, ओवरडैम्प्ड, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सर अनडैम्प्ड सिस्टम। अनडैम्प्ड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हमारा इनपुट क्या होगा सर, स्टेप इनपुट होगा, जो रिस्पॉन्स आएगा वो स्टेप रिस्पॉन्स होगा। सिस्टम हमारा किस टाइप का सिस्टम है सर, सेकंड ऑर्डर सिस्टम। आपको कन्फ्यूजन नहीं ना, पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्डर पढ़े थे, अभी हम लोग सेकंड ऑर्डर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑर्डर वाले में अलग अलग इनपुट लिए, यहाँ पे भी हम लोग शुरू करें किससे, स्टेप से, लेकिन स्टेप इनपुट में हमारा 4 केस बन रहा है। किसी भी इनपुट लेंगे 4 केस बनेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जीटा का सिग्निफिकेंस हो गया। तो जीटा हमारा 4 भाग में डिवाइड होता है, अनडैम्प्ड, अंडरडैम्प्ड, क्रिटिकल डैम्प्ड, ओवरडैम्प्ड, क्लियर है। अब अनडैम्प्ड सिस्टम में हमारा जीटा का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0, ठीक है। अनडैम्प्ड सिस्टम है तो जीटा का वैल्यू क्या लोगे सर, 0 ले लेंगे, ठीक है, ले लिए। चलो ये जीटा का वैल्यू भी आपको याद रखना, मैं यहाँ पे इसको ब्रैकेट करते रहा हूँ, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसमें आगे कंटिन्यू करते हैं सर। आगे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग जो है ना यहाँ पे जीटा का वैल्यू जैसे 0 लिए, यानी कि हमारा ट्रांसफर फंक्शन सेकंड ऑर्डर का क्या आया है सर, क्या था, ओमेगा एन स्क्वायर था ना हमारा, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। ये हमारा सेकंड ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन था, सेकंड ऑर्डर का। लेकिन हम लोग क्या देखें, हम लोग जैसे जीटा का वैल्यू 0 करेंगे, आपको क्या दिखेगा सर, जीटा का वैल्यू जैसे 0 करेंगे तो हमारा आएगा ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा निकल के आएगा। एक और चीज़ यहाँ पे बताइए सर, यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना होगा, बोलिए क्या बोलिएगा। देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका पोल्स क्या आएगा सर, वेट पेन नहीं सिलेक्ट किया था, इसका पोल्स क्या होगा, पोल्स हमारे होंगे 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पोल्स मतलब ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट कर दोगे तो पोल्स का लोकेशन आ जाएगा। लो ऑर्डर का, सॉरी सेकंड ऑर्डर का है तो 2 हमारा पोल्स का लोकेशन आएगा कहाँ कहाँ पे सर, प्लस माइनस जे ओमेगा एन। कैसे बोला सर, एस स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ ओमेगा एन है, माइनस ओमेगा एन का होल स्क्वायर, तो एस का वैल्यू क्या आएगा सर, प्लस माइनस जे ओमेगा एन, ठीक है, ये इसमें कुछ नया नहीं है। चलिए ये हमारा 2 पोल का लोकेशन है, ये भी इम्पोर्टेंट मतलब रिजल्ट है, और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपको देखो मैं सब चीज़ बता रहा हूँ, कभी कभी एग्जाम में जो है ना, ये बड़े बड़े एग्जामों में सभी स्टेप से पूछता है सवाल। चलिए अब जो है हम लोग क्या देखें कि सर पोल्स का लोकेशन जो आया प्लस माइनस जे ओमेगा एन है, तो थोड़ा सा हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर ड्रॉ करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम लोग इमेजरी रियल एक्सिस के ऊपर देखते हैं। देखिए सर आप लोग बस धैर्य रखिए, बस थोड़ा सा सपोर्ट करिए, और ये बताइए कि कैसा लग रहा है वीडियो लेक्चर, ठीक है। नहीं अच्छा लग रहा है वो भी बताओगे तो मैं स्टॉप कर दूंगा, अच्छा लग रहा है वो भी बताओगे तो मैं कंटिन्यू करूँगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा जी ओमेगा एक्सिस है, ये हमारा रियल एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा रियल एक्सिस है, ये हमारा जी ओमेगा एक्सिस है, क्लियर। रियल एक्सिस को आप लोग सिग्मा से भी दिखाते हो, लेकिन हम लोग उतना भी नहीं जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, चलो। अब जो है हमारा पोल्स का लोकेशन क्या क्या था सर, एक हमारा था, देखो आपको सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ये आपको ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है। चलिए सर एक हमारा था जी ओमेगा, ये माइनस में आ जाएगा, देखो ये हमारा माइनस जी ओमेगा एन है, ये हमारा प्लस जी ओमेगा एन। वैसे ही पता चल रहा है कि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव होता है, उसमें कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है। चलो ये पोल्स का लोकेशन आ गया, ठीक है, ये पोल्स का लोकेशन आ गया। तो हम लोग क्या बोलते हैं, आगे आप पढ़ोगे सर कि अगर हमारा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट इमेजिनरी के ऊपर पोल रहेगा तो इस टाइप के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं सर, आपको आगे मिलेगा इस स्टेबिलिटी वाले चैप्टर, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। यानी कि जहाँ कहीं पर भी कोई भी सिस्टम हो, अगर उसका पोल्स का लोकेशन कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आ गया और वो इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर होगा, 2 एक्सिस है, रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस,
अगर वो इमेजनरी एक्सिस के ऊपर है, मैं फिर से इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ एक बार, देखो अगर वो इमेजनरी एक्सिस के ऊपर है तब क्या बोलोगे सिस्टम किस टाइप से सिस्टम है सर? वो आपका सिस्टम मार्जिनल स्टेबल सिस्टम है। स्टेबिलिटी वाले चैप्टर का ये क्या है ना कि मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सब चीज़ें, जो मैं यहाँ पे भी पता चल रहा हूँ वहाँ पे भी मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलो सर, क्लियर है? क्लियर है? ये चीज़ें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही हैं? हो रही हैं, चलिए सर बढ़िया। अब जो है हम लोग ये तो यहाँ तक तो पढ़ लिए सर कि चलो जो कुछ भी हो रहा है मेरे को दिख रहा है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। चलो इसको दो पार्ट में हम लोग पेज को डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पूरा एनालिसिस इसी पेज के अंदर करेंगे, आपको अच्छे से क्लियर होगा। चलिए अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर हमारे पास एक सिस्टम है ना, हमारा सेकेंड ऑर्डर का सिस्टम है, क्लियर है। लेकिन ये सेकेंड ऑर्डर का सिस्टम हम लोग किसके लिए एनालिसिस कर रहे हैं सर? ये हम लोग स्टेप इनपुट के लिए कर रहे हैं, जिसका डैम्पिंग का सीन क्या है सर? डैम्पिंग हमारा अंडर डैम्प्ड सिस्टम है। क्या सिस्टम है सर? सॉरी, अनडैम्प्ड सिस्टम है, क्लियर है? क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या आ रहा है सर? इसका ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। इनपुट क्या देंगे सर? स्टेप रिस्पॉन्स लेना है तो स्टेप इनपुट देंगे, और हमारा जो रिस्पॉन्स आएगा वो स्टेप रिस्पॉन्स आएगा, जिसको हम लोग को एनालिसिस करना है। चलिए दिख रहा है ना यहाँ पे? देखो हमारा सेकेंड ऑर्डर का ठीक है, यहाँ तक सेकेंड ऑर्डर ठीक है, हमारा सेकेंड ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन जो भी है ये यहाँ तक ठीक है, ये सेकेंड ऑर्डर का। लेकिन यहाँ पे हमको इनपुट क्या देंगे सर? इनपुट देंगे हम लोग स्टेप इनपुट के लिए देख रहे हैं, लेकिन डैम्पिंग क्या देंगे? जीटा का वैल्यू 0, अनडैम्प्ड सिस्टम ले रहे हैं, दोनों एक साथ ही ले रहे हैं, ठीक है। 4 केस बनेगा ना यहाँ पे स्टेप के लिए। चलो सर, यानी कि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा आगे इसको प्रोसीड करते हैं। चलो यहाँ से सी एस का वैल्यू क्या आ जाएगा सर? सी एस का वैल्यू आएगा 1/s इंटू ओमेगा एन स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसका अगर पार्शियल फ्रैक्शन करोगे एक्सपेंशन a/s प्लस यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक बन रहा है, 2 पावर तो ऊपर में हमारा एक s आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा c नहीं रहेगा, ठीक है, उठा दो, ठीक है। ये हमारा किसका कॉन्सेप्ट है सर? पार्शियल फ्रैक्शन का इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से a और b का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो जब इसको सॉल्व करोगे सर तो a का वैल्यू आता है 1 और b का वैल्यू आता है -1। इसको आप सॉल्व करना सीख जाओगे, बहुत आसान है। सिग्नल में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं इसको सोच रहा हूँ कि एक बार इसका वीडियो भी अपलोड कर दूँ, जैसे आपका डिमांड होगा। और आपको आता होगा तो मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है। मैं ऑलरेडी इसको कराया था एक बार, लेकिन अगर नहीं आता है तो फिर मैं करा दूंगा, आता है तो नहीं कराऊंगा। सी एस का वैल्यू आ जाएगा 1/s माइनस b का तो वैल्यू 1 आ रहा है, सॉरी, s/s स्क्वायर प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अब देखो मेरे को चाहिए सी टी, तो इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, सी टी आ जाएगा 1/s। 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है 1/s। कॉस ओमेगा एन टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है s/s स्क्वायर प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर, ठीक है। कॉस 2t का होता है s/s स्क्वायर प्लस 4। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये पता होना चाहिए, चलो ठीक है। तो सी टी का वैल्यू क्या होगा? 1 माइनस कॉस ओमेगा एन टी। ये हमारा सी टी का एक्सप्रेशन आएगा। रुको थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर लिखता हूँ, क्योंकि मेरे को पेज में जगह चाहिए। सी टी का वैल्यू आगे चाहिए, मैं इसको बैक साइड में इधर ही लिख देता हूँ, ज़्यादा फायदा करेगा। देखो यहाँ से सी टी का जो वैल्यू आ रहा है सर, सी टी इक्वल टू आएगा 1 माइनस कॉस ओमेगा एन टी, ठीक है। ये सी टी आ गया, सी टी तो आ गया सर। अब सी टी का काम क्या है? देखो आपको एक एक चीज़ क्लियर होगा कि सर ये हमारा मार्जिन और स्टेबल सिस्टम कैसे होगा। आपको दिखेगा, हर चीज़ आपको दिखेगा, यहाँ पे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आपको दिखेगा। चलो क्या करना है? 1 में से कॉस ओमेगा एन टी को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखो सब चीज़ें जो है ना आपको दिखेंगी, कोई भी वैसी चीज़ नहीं है जो मैं ऐसे ही हाइपोथेटिकली लिख के चला जाऊँगा और आप उसमें पढ़े रहो, ठीक है। आप उसको समझते रहो, ऐसा नहीं होगा। मेरा यही कोशिश है कि मैं इसको अच्छे तरीक़े से आपको समझा दूँ, ठीक है। तो फिर मेरे को क्या ज़रूरत है? चलो अब देखोगे इसकी सर यहाँ 1 हमारा तो चलो फिक्स है, टाइम कुछ भी रहे 1 तो 1 ही रहेगा। कॉस का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है ना सर, 0 के ऊपर 1 रहेगा। चलो अब दोनों को क्या करना? सब्ट्रैक्ट करके रिजल्टेंट सी टी का ग्राफ आएगा। दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे, 0 लोकेशन के ऊपर 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मैं इसको फिर से
देखो मैं सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ, अब देखोगे भी कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। देखो ये जीरो है ना, दोनों लोकेशन जीरो जीरो है, तो जीरो के ऊपर क्या देख रहे हो सर, जीरो के ऊपर दोनों वन है, ये भी वन है, ठीक है। जीरो के ऊपर क्या हो जाएगा, दोनों का वैल्यू जीरो हो जाएगा। जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि हमारा ग्राफ राइजिंग होगा। टाइम बढ़ा रहे हैं, ये मान लो कुछ हमारा कुछ यहाँ पे टाइमिंग है, ये हमारा मान लो T1 टाइमिंग है, ये भी मान लो हमारा T1 टाइमिंग है। T1 टाइमिंग पे एक ग्राफ हमारा वन है, एक वन से छोटा है, यानी कि हमारा ग्राफ राइजिंग है, ठीक है। ग्राफ हमारा बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा सर, साइनसॉइडली बढ़ेगा ना ये, ठीक है। अब देखो ये मैक्सिमम कितना जाएगा, मैक्सिमम कितना जाएगा, देखो जैसे हम लोग यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ये तो -1 हो जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर क्या है वैल्यू, ये -1 है ना, ये इसका वैल्यू -1 है। देखो 1 माइनस ऑफ -1 यानी कि ऐड होकर 2 हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम इसका वैल्यू कहाँ तक जाएगा, 2 तक जाएगा ग्राफ का। ये सब चीज़ आपको पता है सर। रुको मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, रुको मैं फिर से इसको ड्रॉ करता हूँ। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, कुछ भी इसमें कन्फ्यूजिंग नहीं है। ये ग्राफ किसका है सर, CT का है, चलो सही है। ये CT का ग्राफ है हमारा, ये टाइम एक्सिस है। ग्राफ में क्या बोला सर, एक्सपोनेंशियल राइज वाला होगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 जाएगा, देखो, और ये भी हमारा साइनोसॉइडल नेचर का होगा। अब एक बार खुद से ट्राई करोगे, देखोगे कुछ इस तरीके से आएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगा वो भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे जो है ना सर मैक्सिमम वैल्यू जाएगा, वो जाएगा 2 तक, ये भी आपको दिखा था, क्लियर है। बाकी आप समझ रहे हो, रफली एक ग्राफ हम लोग ड्रॉ किए हैं, रफली एक ग्राफ हम लोग ड्रॉ किए हैं, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू 1 होगा, ये रफली एक ग्राफ ड्रॉ किया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर सिस्टम का रिस्पॉन्स जो आ रहा है CT, वो 0 से 2 के बीच में ऑसिलेटिंग नेचर का है और हमेशा देगा, कभी ये 0 नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है सर, 0 से 2 के बीच में होगा। आप देखोगे ना कि सिस्टम का रिस्पॉन्स जो है ना, ये क्या हो रहा है सर, देखो मैं इसको नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ, कि हमारा जो है ना सर, ये कुछ इस तरीक़ा से हमेशा क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा इन्फिनिटी टाइम तक, हमेशा ऑसिलेट करता रहेगा। ये कभी कभी शट डाउन हो गया, कभी राइज करेगा, कभी डाउन करेगा, नहीं सर, ये हमेशा 0 से 2 के बीच में रहेगा इन्फिनिटी टाइम को। जैसे साइन का ग्राफ क्या होता है सर, हमेशा कुछ इस तरीके से रहता है ना सर, 1 से 1 के बीच में रहता है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में। सेम वैसे ही हमारा ये ग्राफ रहेगा। तो इसको हम लोग इस टाइप के ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं कि इस टाइप का ग्राफ जो है ना सर हमारा ऑसिलेटरी नेचर का होगा, और कितना फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, ω/n फ्रीक्वेंसी से ये ऑसिलेट करते रहेगा। तो लिख लो स्टेटमेंट सर इसमें, देखो दिख रहा होगा ना यहाँ पे, द आउटपुट ऑफ अनडैम्प्ड सिस्टम, the output of undamped system is continuously oscillatory in nature, continuously oscillatory in nature। उसके बाद से क्या देख रहे हैं सर इसमें कि it oscillate at ω/n फ्रीक्वेंसी। आप एक काम करोगे, वीडियो से ज़्यादा शेयर करोगे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन को प्रेस कर लोगे, ताकि आपको कुछ भी वीडियो अपलोड हो ये मिल जाए, ठीक है। इसके बाद से लिख लो, ये कोई भी, इट विल नॉट गिव फिक्स्ड आउटपुट, यानी कि ये भी बोल सकते हो कि सर अगर आप कोई लिफ्ट डिजाइन कर रहे हो, आप आगे देखोगे कि लिफ्ट को आप डिजायर में आपका 3rd फ्लोर पे जाना है, बटन आके इनपुट दिए 3 प्रेस किए, तो आपको 3 पे जाना चाहिए, लेकिन ये लिफ्ट 3 पे नहीं जाएगा, रुकेगा, 3 पे जाएगा फिर 0 पे आएगा, 3 पे जाएगा फिर 0 पे आएगा, 3 पे जाएगा फिर 0 पे आएगा, ठीक है, ठीक है। 3 पे नहीं जाएगा, 6 फ्लोर पे चला जाएगा, क्योंकि क्या दोगुना बढ़ रहा है, रिस्पॉन्स दोगुना बढ़ रहा है, देख रहे हो ना, यानी कि 3 के लिए प्रेस किए तो 6 पे गया जाएगा, 6 से फिर 0 पे आएगा, फिर 6 पे जाएगा, फिर 0 पे आएगा, कहीं पे ये रुकेगा नहीं, ये ऑसिलेट करते रहेगा। यही इसका मेन हमारा सिग्निफिकेंस हुआ। जैसे सिंपल एक लिफ्ट है ना, आपका डिजायर बटन, डिजायर मतलब आपको जाना है 3rd फ्लोर पे, आप आके 3rd वाले बटन को प्रेस कर दिए, तो लिफ्ट को 3rd पे जाना चाहिए, लेकिन वो 6 पे जाकर रुकेगा नहीं, 6 पे जाएगा, फिर वापस आने लगेगा, 0 पे आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, ऑसिलेटरी नेचर का होगा। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे भी देख रहे हो कि दुगुना बढ़ रहा है ना, सेम टाइम के ऊपर डबल बढ़ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। चलो सर, मेन इसका यही सिग्निफिकेंस होता है। और इसमें क्या लिख सकते हो सर, चलो इसमें लिख लो,
ओमेगा एन के बारे में। ओमेगा एन जो हमारा है वो क्या है, ओमेगा एन इज नेचुरल अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, नेचुरल अनडैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम। इसका मतलब क्या हो गया सर, अनडैम्प्ड का मतलब हो गया इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम एट विच सिस्टम आउटपुट ओसिलेट्स व्हेन डैम्पिंग इज जीरो। डैम्पिंग जीरो होने के बाद से किस रेट से वो ओसिलेट करेगा वो कौन बताएगा सर, ओमेगा एन का वैल्यू बताएगा। क्लियर है, यही हमारा ओमेगा एन का एक्चुअल डेफिनेशन हो गया। तो बोले यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो एक बार बताओगे कि हाँ सर यहाँ तक किसी को डाउट है, तो मैं इसमें आगे फिर कुछ इसमें सुधार करूँगा। ठीक है, तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अनडैम्प्ड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये डिटेल में थोड़ा ज़्यादा जाएगा वीडियो लेक्चर, इसीलिए हम लोग इसको आज ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग अनडैम्प्ड के बारे में पढ़ेंगे। देखो इसको अच्छे से हम लोग पढ़े थे, बहुत अच्छे तरीक़े से इसको सिग्निफाई करके एक एक चीज़ पढ़े हम लोग। तो देख सकते हो ये हमारा जो है, ये हमारा पूरा टाइम डोमेन जहाँ से हम लोग शुरू किया था। अभी इससे पहले भी 3 वीडियो जा चुका था, लेकिन ये वाले सीरीज में यहाँ से हम लोग का PDF है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसको अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ पर भी जुड़ो एक बार, और फिर हम लोग जो है ना आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। चलिए, तो मेरे टेलीग्राम का लिंक मैं दे देता हूँ, इलेक्ट्रिकल जे है @इलेक्ट्रिकल जे, यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ना आगे कंटिन्यू करेंगे। एक बार देख के आओगे, रिवीजन करके आओगे, ठीक है, रिवाइज करके ही आओगे एक बार। चलिए, थैंक यू। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों को बताइए, सब्सक्राइब कीजिए।